हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। जैसा कि एक्सरसाइज 1B को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी वीडियो बन चुकी हैं। उसी ऑर्डर में एक और वीडियो बनाते हैं जो 31 क्वेश्चन के लिए है। एक्सरसाइज हमारी 1B है। RS अग्रवाल से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या पूछा है। सो दैट द पॉइंट 1, 2, 4, 3, 6, एंड 3, 5 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूव करवाना है यहाँ से यहाँ तक ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। फिर आगे इसने क्या जोड़ दिया है कि सो दैट ABCD इज नॉट ए रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल नहीं है, यानी कोई भी फिगर जो है वो आपको जस्टिफाई करने के लिए दे सकता है कि चेक करिए कि बताइए कि ये दिया गया फिगर स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, क्या है। तो इसमें यहाँ पे पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है, फिर बताना है ये पैरेललोग्राम ही है, ओनली ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। तो या पैरेललोग्राम पूछा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोई भी चीज़ पूछी जाए हमें कम से कम 6 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ता है। सबसे पहले साइड निकालनी पड़ेंगी इसकी ABCD करके, बाहरी साइड, फिर डायगोनल निकालने पड़ेंगे। अगर डायगोनल बराबर आ जाते हैं तो रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल बराबर नहीं आते हैं तो पैरेललोग्राम है। आमने सामने की अपोजिट साइड वो तो इक्वल होती हैं दोनों में, दोनों केस में, रेक्टेंगल में भी और पैरेललोग्राम में भी। चलिए जल्दी से डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 के लिए जो पॉइंट हैं वो इस प्रकार हैं। तो पहले मान लेते हैं यहाँ पे हम एक इस तरीके से A, B, C और D, ये हमने ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब इसको कुछ पता नहीं है कि क्या हो सकता है। ABCD पॉइंट लिखेंगे। A के पॉइंट है हमारे पास, A के पॉइंट है हमारे पास, A के पॉइंट हैं 1, 2 और B के पॉइंट हैं हमारे पास, B के पॉइंट हैं 4, 3 और C के पॉइंट हैं 6, 6 और D के पॉइंट है हमारे पास 3, 5। हमने इनको बुक से नोट कर लिया है। 1, 2, 4, 3, 6, एंड 3, 5। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये क्या है। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, AB का जो डिस्टेंस जो होती है वो अंडर निकालने के लिए, D निकालने के लिए फार्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको एक डायग्राम बना लिया ABCD। यहाँ पे A के पॉइंट लिखेंगे 1, 2, 4, 3, 6, ऑर्डर से 3, 5। ये ध्यान रखना जब भी नेमिंग करें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करें, यानी A, B, फिर C और D। कहने का मतलब है जिग-जैग रूप में ना करें, यानी ऐसा नहीं A यहाँ लिख लिया, B यहाँ पे, C यहाँ, D यहाँ, फिर तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, आंसर आएगा ही नहीं। तो देखिए पहले सबसे पहले निकालेंगे हम डिस्टेंस AB की। फॉर्मूला लिख दिया तो पॉइंट लिख लेते हैं 1, 2 और 4, 3। तो AB की डिस्टेंस निकालेंगे, ये x1, y1, x2, y2। तो 4 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर। 4 में से बन जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 में से बन जाएंगे तो 1 बचेंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेंगे, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 और प्लस 1 √10 हो जाएगा। पहला ये हमारा एक √10 यूनिट हमारी AB की डिस्टेंस आ गई। अब BC की निकालेंगे, ऑर्डर से निकालते जाते हैं। BC के बाद CD निकालेंगे। B के लिए पॉइंट है हमारे 4, 3 और 6, 6। डायरेक्ट करेंगे BC निकालने के लिए 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। फर्स्ट में से फर्स्ट, लास्ट में से लास्ट वाला माइनस करके इसका क्या करते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, अंडर ऊपर लगा रहेगा। तो 6 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 2 का होल स्क्वायर, और 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 9 और 4 13, √13 हो गया जी, सेकंड यूनिट हो गया। अब हमारे पास CD निकालेंगे। C के पॉइंट कितने हैं हमारे पास, C के हैं 3, 5 और D के हैं 6, 6। तो CD निकालने के लिए 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। 6 - 3 और 6 - 5 और होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो हो जाएगा, 6 में 3 जाएंगे 3 बचेंगे, 3 का होल स्क्वायर, और 6 में 5 जाएंगे 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 + 1 इज इक्वल टू √10। ये हो गया हमारा थर्ड। हमारे पास अब रह गया हमारा DA या AD। पहले AD के निकालने के लिए A के पॉइंट लिख लेते हैं। A के पॉइंट है 1, 2 और D के पॉइंट है 3, 5। तो लगाते हैं AD की डिस्टेंस। AD की जो डिस्टेंस होगी वो किस तरीके से फाइंड की जाएगी, 3 - 1 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का
होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा देंगे यहाँ पे। 3 में से बन जाएंगे तो 2, 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर जाएंगे 3, 5 में से 2 जाएंगे 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे 9, 9 और 4 13, और अंडर रूट लगा देंगे, ये हो जाएगा 4। 4 चीज़ तो निकल के आ गई हमारे पास। साइड जो है ए बी, बी सी और सी डी और डी ए, थोड़ा थोड़ा हमें ये आइडिया लग गया कि ये अपोजिट साइड इक्वल हैं। जैसे ए डी की जो लेंथ है वो हमारे पास अंडर रूट 13 यूनिट आई है, ये भी कितनी अंडर रूट 13 है, और ये जो ए बी की जो डिस्टेंस है अंडर रूट 10 है, और ये अंडर रूट 10 है। यहाँ पे दो संभावनाएं बन रही हैं, या तो ये रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है। अब डिपेंड कर रहा है ये डायगोनल की डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें से ए सी की डिस्टेंस, ए सी की डिस्टेंस निकालनी है हमको, फिर निकालेंगे बी डी की डिस्टेंस। फॉर्मूला वही रहेगा ये वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। तो सबसे पहले ए डी ए सी की निकालते हैं। तो ए सी की निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लिख लें ए सी के लिए, ए के 1,2 और सी के 6,6। चलिए देखते हैं। तो ए सी की डिस्टेंस निकालने के लिए 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएंगे हमारे पास 5, ये हो जाएंगे 4। 5 6 में से बन जाएंगे तो 5 और 6 में 2 जाएंगे 4, वन पॉजिटिव में, ये हो जाएंगे 25, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएंगे 1 2 3 4, 41 हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। अब निकालेंगे बी डी, बी के पॉइंट और डी के पॉइंट लिख लेते हैं। बी के पॉइंट हैं 4,3 और डी के पॉइंट हैं 3,5। अब बी डी की डिस्टेंस निकालेंगे। बी डी की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, बी डी की डिस्टेंस निकालने के लिए हमको बी डी इज इक्वल टू 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद हो जाएगा 3 में से 4 जाएंगे तो -1 का होल स्क्वायर, और 5 में से 2 जाएंगे तो 5 में से 3 जाएंगे 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √5, अंडर रूट 5। तो ये हमने किसकी लेंथ निकाली है, बी डी की। बी के पॉइंट थे 4,3 और इसके थे डी के पॉइंट जो थे 3,5। 3 में से 4 और 5 में से 3, 3 में से 4 जाएंगे तो -1 का पॉजिटिव 1 ही होता है, और 5 माइनस 3, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो √5। तो ये हमारे पास 6 पॉइंट आ गया। कुल मिला के हमने 6 डिस्टेंस निकालनी है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे इसको। यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 10 यूनिट, और यहाँ लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 13 यूनिट, और लास्ट में लिखेंगे ये लिखेंगे ए सी डज नॉट इज इक्वल टू बी डी। रीजन क्या दे देंगे इसका, अंडर रूट 41 डज नॉट इज इक्वल टू √5। तो इनसे क्या हो जाएगा, हैंस इनसे क्या लिख देंगे, हैंस ए बी सी डी इज़ अ ओनली पैरेललोग्राम नॉट अ रेक्टेंगल, नॉट अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल नहीं है, ओनली क्या है, पैरेललोग्राम है। हैंस प्रूव। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।